तहरीक इंसाफ के सिप्तैन खान पंजाब असम्बली के स्पीकर मुंतखब। पीटीआई और काफ लीग ने वज़ीर आला पंजाब के बाद एक और मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों को शिकस्त। सिप्तैन खान को 185, सैफुल मुल्क खोखर को 175 वोट मिले। नून लीग और इत्तेहादियों को तादाद से 3 वोट कम मिले। पीटीआई और काफ लीग का 1 वोट मुस्तरद हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब के इजलास में झगड़ा। लीगी उम्मीदवार का बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर होने का इल्जाम। सैफुल मुल्क ने रजिस्टर फाड़ कर फेंक दिया। नून लीगी अरकान की सेक्रेटरी असम्बली से हाथापाई। राना मशहूद ने बैलेट पेपर वाली कॉपी खींच ली। रुखसाना कोकब ने 4 बैलेट पेपर्स फाड़ दिए। नून लीगी अरकान ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के डाइस का घेराव किए रखा। मुस्लिम नून का इलेक्शन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। बरतानिया में खैरात के लिए जमा रकम पीटीआई को मुंतकिल करने का इंकशाफ। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने T20 चैरिटी मैच कराए और उसकी रकम तहरीक इंसाफ को भेजी। एक क्रिकेट मैच में इमरान खान ने हिस्सा लिया, बॉलिंग भी कराई। अबराज की ईमेल्स और अंदरूनी दस्तावेजात का जायजा लिया गया। विटन क्रिकेट के अकाउंट से $25 लाख पीटीआई के अकाउंट में मुंतकिल हुए। इमरान खान ने कहा उन्हें वुटन क्रिकेट क्लब की तरफ से रकम मिलने का इल्म नहीं था। आरिफ नकवी के एक फंड रेजिंग इवेंट में शिरकत की थी। इवेंट में तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स मौजूद थे। बरतानवी अखबार के मुताबिक इमरान खान ने मजीद कहा उन्हें या पार्टी को वुटन क्रिकेट के जरिए $13 लाख मिलने का इल्म नहीं था। इलेक्शन कमीशन में आरिफ नकवी ने बयान जमा कराया कि रकम मैच के दौरान डोनेशन से जमा की गई। तारिक शफी ने पीटीआई को फंडिंग की। ये जवाब तारिक शफी ने देना है कि रकम कहां से हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट इमरान खान के खिलाफ संगीन फर्द जुर्म है। पीटीआई की फॉरेन फंडिंग गैर कानूनी तौर पर भारी रकूम की तरसील के हकाइक में नकाब हो गए। रिपोर्ट में बयान करदा ठोस हकाइक चीख चीख कर बता रहे हैं कि इमरान नियाजी झूठ, तजादात और मुनाफिकत का पैकर है। चीफ जस्टिस की हिदायत पर जुडिशल कमीशन इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग रिलीज। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और तारिक मसूद ने जुडिशल कमीशन इजलास के एलामिया पर एतराज किया, जिसके बायस ये एक तनाज़ा बन गया। एलामिया के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने इजलास मौखर करने की हिमायत की। अटॉर्नी जनरल ने न किसी जज का नाम मुस्तरद किया, न उस पर तबसरा किया। इसलिए जुडिशल कमीशन के 5 अरकान की हिमायत से इजलास को मौखर किया गया। जस्टिस तारिक मसूद का जुडिशल कमीशन इजलास के मिनट्स और तफसील पब्लिक करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस को लिखे खत ने कहा कमीशन के 5 अरकान ने पेश किए गए 5 नाम मुस्तरद किए। मैंने जस्टिस अतर मिनल्लाह की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी का कहा था। अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और बार काउंसिल के नुमाइंदे ने मुझसे इत्तेफाक किया। सुप्रीम कोर्ट तर्जुमान का जारी एलामिया हकाइक के बरअक्स है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी डिप्टी वज़ीर खारिजा में राबता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा अमरीका IMF से पाकिस्तान को कर्ज की किस्त जल्द दिलाने में अपना किरदार अदा करे। इमरान खान ने कहा हुकूमत पर ना बाहर ना मुल्क में किसी को एतमाद है। आर्मी चीफ ने बात करने की जिम्मेदारी ले ली। अगर ये बात ठीक है कि जनरल बाजवा अमेरिका को IMF की मदद के लिए फोन कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम कमजोर होते जा रहे हैं। ये तो आर्मी चीफ का काम नहीं है। अगर इसी तरह कमजोर हुए तो क्या अमेरिका मदद के बदले डिमांड नहीं करेगा? मुझे खतरा है उनकी डिमांड पूरी की तो पाकिस्तान कमजोर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हमने मुश्किल वक्त में हुकूमत की बागडोर संभाली, मईशत की बहाली और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। इंतशार और मईशत की तबाही के जिम्मेदारान के बरक्स हम मुल्क की तरक्की के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से पाक अमेरिकन बिजनेस फोरम के वफ्द की मुलाकात। सरमायाकारी के फरोग पर बातचीत। शेख रशीद का मुल्क में नए इंतखाबात पर मामलात तय पाने का दावा। कहा अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख, नए इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत का फैसला कौम जल्द सुन लेगी। करंटीना वाले भी इलेक्शन मान गए, सिर्फ फजलुर रहमान रह गए। इत्तेहादियों की सियासी साख राख बन गई। ना ये अवाम में जाने के काबिल, ना फरार होने और ना बाहर से बुलाने के काबिल हैं।
मौलाना फजल रहमान ने कहा, इदारों को इस्तेमाल करके सियासत ना की जाए, कोई हमारा बाप बनने की कोशिश ना करे। इमरान खान का मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए। चोर चोर कहने वाले ने पंजाब डाकू के हवाले कर दिया, मुल्क को दिवालिया करने की साजिश को नाकाम बना दिया। माजी की हुकूमत किस्सा पारीना बन चुकी है। तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की सियासत से बाहर कर देंगे। फवाद चौधरी ने कहा, आरिफ नकवी ने चैरिटी के लिए मैचेस कराए जिसका पैसा पीटीआई के पास गया। पीटीआई को चैरिटी का पैसा कानूनी जराए से आया था। फाइनेंशियल टाइम्स से शरीफ बरादरान को मिलने वाले $2 करोड़ का जिक्र पासिंग रिमार्क्स के तौर पर किया। पीटीआई की $13 लाख की कानूनी फंडिंग बड़ी खबर के तौर पर पेश की गई। फाइनेंशियल टाइम्स की एंगलिंग बदतरीन है। बलूचिस्तान में सैलाब से मजीद तबाही, खुजदार में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। M8 मोटरवे भलुक के मकाम पर सैलाबी रैली की नजर। खुजदार का सिंध से जमीनी राबता मुनक़ता। नसीराबाद की तहसील बाबाकोट और कोट पिलियानी के 30 से ज़ायद देहात ज़ेरे-आब। नसीराबाद के डेरा मुराद जमाली से राबता कट गया। तो बचकजई में भी बारिश से तबाही। झलमक्सी में गैस्ट्रो की वबा फूट पड़ी, 2 बच्चे जा बहक। तहसील डेरा बुगटी के कन्हाल नाले में बच्चा रेले में बहकर जा बहक। रसपेला में कोयटा कराची कौमी शाहरा 5 रोज बाद भी ट्रैफिक के लिए बहाल ना हो सकी। सिंध में भी सैलाबी रेलों से तबाही। ठट्ठा में 100 से जायद देहात पानी की लपेट में आ गए। केटी बंदर के करीब नाला उबलने से 20 से जायद गांव डूब गए। सेम नाले पर जेरे तामीर पुल भी रेले में बह गया। दर्जनों देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेले से कंबर शहदाद कोट का इलाका काचू शदीद मुतासिर, कई देहात डूब गए, जमीनी राबता मुनक़ता। डेरा गाजी खान और तौसा शरीफ में सैलाब ने बस्तियां उजाड़ दी। सैकड़ों देहात ज़ेरे-आब, 1 लाख से ज्यादा अफराद में यारो मददगार। 10 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। मकानात तबाह होने से सैकड़ों अफराद जख्मी। तौसा शरीफ में फिर मूसलाधार बारिश, शहर के नशेबी इलाके एक बार फिर डूब गए। हुकाम की अवाम को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। राजनपुर में रुतकोही सैलाब से 75 देहात पानी में डूब गए। 2.5 लाख एकड़ से जायद रकबा मुतासिर। 30,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। 30,000 से जायद अफराद मुतासिर हुए। जिला हुकाम की सैलाबजदा इलाकों को आफतजदा करार देने की सिफारिश। आबियाना ज़राई इनकम टैक्स, कर्ज और दीगर सरकारी वाजिबात माफ करने की सिफारिश। नैब तरामीम के तहत रिलीफ मशरूत करने की दरख्वास्त पर हुकूमत को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में नैब कानून में तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने कहा, कल रात से नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की पटिशन पढ़ रहा हूँ। तफसील से बताएं कि तरामीम कैसे आइन से मुतसादिम है। अपने हल्फ के तहत शफाफ अंदाज में काम जारी रखेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, पार्लियामेंट के मामले पर अदालती इख्तियार तब शुरू होगा जब वो गैर आइनी हो। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की 11 अरकान असेंबली को डी नोटिफाई कर दिया। अली मोहम्मद खान, फरूख हबीब और शेरी मज़ारी शामिल। फजल खान, शौकत अली, फ़खर जमान और एजाज शाह की नशिस्त खाली करार। कराची से जमील अहमद खान, अकरम चीमा, अब्दुल शकूर शाद शामिल। शानदाना गुलजार को भी सीट से डी नोटिफाई कर दिया गया। स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से इस्तीफा मंजूर करने पर फैसला किया गया। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, आवाम को बताया जाए इमरान खान किससे पैसे लेता रहा। पीटीआई किससे पैसे लेकर सियासत कर रही है। आरिफ नकवी ने लंदन में चैरिटी के नाम पर क्रिकेट मैच करवाए। लोगों को बताया गया कि यह रकम खैरात के कामों में इस्तेमाल होगी। 55 करोड़ से ज्यादा रकम इमरान खान के अकाउंट में भेज दी गई। हुकूमती इत्तेहाद का इलेक्शन कमीशन से पीटीआई फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा। फरूख हबीब ने कहा, आरिफ नकवी ने क्रिकेट क्लब के जरिए रकम बैंकिंग चैनल से पीटीआई को भिजवाई। हमारी फंडिंग तो डिक्लेयर्ड है, ये बताएं कि जो पैसा उसने के इलेक्ट्रिक के शेयर्स के लिए भेजा वो कहां है। आरिफ नकवी ने 20 मिलियन पाउंड नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को रिश्वत के लिए दिए। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, इमरान खान की सियासतदानों से बात न करने की वजह उनकी चोरी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने फॉरेन फंडिंग केस की तफसील सामने रख दी। पाकिस्तान में सियासत करने वाला गैर मुल्की कंपनी से पैसे नहीं ले सकता। इमरान खान लंदन जाकर अखबार के खिलाफ केस करें। इलेक्शन कमीशन पीटीआई केस का फैसला सुनाए।
इमरान खान से मुनस्सिर इलाही और हुसैन इलाही की मुलाकात। पंजाब में हुकूमत साजी और स्पीकर के इंतखाब पर मुशावरत। इमरान खान का दौरा लाहौर आज भी मौखिर। मौसम की खराबी के बायस दौरा मौखिर किया गया। मुल्क के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरिया जनाब के अतराफ आबादियों के लिए अलर्ट जारी है। कादराबाद पर निचले दर्जे का सैलाब। झंग और चिन्योट में 70 से ज्यादा देहात डूब गए। मंडी बावलदीन में भी दर्जनों देहात पानी में घिर गए। 7 मकामात पर वोटिंग पॉइंट्स कायम। दरिया काबुल में दरमियाने दर्जे का सैलाब। सिंध में चश्मा, तौसा, गुड्डू और सक्खर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दस्का के करीब नाला 1 में शगाफ पड़ने से देहात जेरे आब। फसलें तबाह हो गईं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। कहा, सैलाब से मुतासर अफराद के खाने पीने और दीगर जरूरियात का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। इंतजामिया रिलीफ कैंपों में मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। मुतासर इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाने की हिदायत। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके पानी में घिर गए। सड़कें पानी में डूब गईं। मोटरसाइकिल बंद हो गए। वारिस रोड, लॉरेंस रोड, मॉल रोड में पानी जमा। मुजंग, शादमान, शाहजमाल, कज़ाफी स्टेडियम भी पानी में घिर गए। लेस्को के 60 फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली फराहमी मुअत्तल। बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग और छतें गिरने के वाकयात में 7 अफराद जाँ बहक। दर्जनों जख्मी हो गए। लोअर दीर और कबल में लैंडस्लाइडिंग से घर तबाह हो गए। झेलम में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। 17 अफराद जख्मी हो गए। तख्तबाई में भी छत गिरने से 2 बच्चे दम तोड़ गए। शाहराह नीलम पर लैंडस्लाइडिंग से कार तबाह। एक शख्स चल बसा। आमिर चैनल खबर जावेद बाजवा से चीन के सफीर की मुलाकात। सीपैक, इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन पर भी तबादला ख्याल। आमिर चीफ ने कहा, पाकिस्तान आलमी और इलाकाई मामलात में चीन के किरदार को कदर की निगाह से देखता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के मुंतजर हैं। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की चीनी वज़ीर खारिजा से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा, ताशकंद में आज शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारिजा इजलास में शिरकत का मुंतजर हूँ। चीन, रूस, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान और भारत के वज़राए खारिजा के साथ अहम मामलात और शंघाई ताउन तंजीम में रवाबित बढ़ाने पर गौर किया जाएगा।